अंगों में अधर्म का एक लोक है, सारी देह पर कलंक लगाती है, जीवन गति में आग लगा देती है, नरक कुंड सी आग से जलती रहती है। हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, जलचर मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वे एक ऐसी बला है जो रुकती नहीं, प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। हे मेरे भाइयों, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने कहा जीव तुम्हारे जीवन में अधर्म का लोक है, नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जो व्यक्ति इसको काम में लाना नहीं जानता वो इसका फल पाएगा। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? अब आपको यह बात समझ आनी चाहिए कि ये बातें ऐसी नहीं हैं कि आपको नरक में ले जाएंगी, पर मैं आपको दावा करता हूं ये बातें ऐसी हैं जो इस दुनिया में आपके लिए प्रभु ने रखा हुआ है, कभी आप तक नहीं पहुंचेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले 10 साल में लोग यहां खड़े होंगे टेस्टिमनी देने के लिए कि मैं ऐसी थी और मेरी लाइफ में देखो परमेश्वर ने क्या किया। आप देखना, लोग गवाही देंगे कि मेरी लाइफ में मैंने कुछ हासिल नहीं किया, मैं कहीं नहीं पहुंची, मैं जीरो से भी नीचे चली गई हूं, क्योंकि मेरे जीवन में ये आदत थी। आप देखना, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, ये गिरेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। वचन जब हमें नहीं मालूम होता, आपने मुझे कभी भी किसी पास्टर की चुगली करते नहीं देखा होगा। पास्टर मीटिंग्स में मैं बहुत कम निकलता था, ताकि मैं किसी की चुगली ना करूं, ना सुनूं, ना फालतू बात करूं, ना सुनूं, ना देखूं, अपना काम करूं, अपनी प्रेयर करूं, अपने लोगों के लिए प्रेयर करूं, अपने लोगों को बचाऊं, अपनी कॉलिंग को पूरा करूं, जो काम खुदा ने दिया उसे करूं। एक ही मुंह से लिखा हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, वर्शिप करते हैं, गीत गाते हैं, हालेलुया, आमीन। जैसे जब चर्च कंप्लीट हो जाती है, आमीन हो जाता है, जी तुम लगा बता नाली शुरू। तो परमेश्वर ने कहा ये दो मुंह सांप की तरह क्या कर रहे हो? एक मुंह से धन्यवाद करते हो, दूसरे मुंह से उसी भाई की, उसी बहन की जो प्रभु के स्वरूप में है, उसकी निंदा करते हो। उसने कहा लतुरा बन के अपने लोगों में ना फिरना, एक दूसरे का लहू बहाने की युक्ति ना बांधना, मैं यहोवा हूं। 16 आयत 17 आयत, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना करना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसका भार तुझ पर बना रहेगा। बहुत कम लोग हैं जो डांटने की ताकत रखते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है, फिर से पढ़ेंगे, लतुराई का मतलब इब्रानी भाषा में 7400 शब्द। राकील, राकील का मतलब है स्कैंडल मॉन्गर, और उसके बाद स्लेंडर, कैरी टेल्स और टेल बीरर। टेल बीरर को जब हम पढ़ते हैं, गूगल पे पढ़ेंगे टेल बीरर के शब्द को, उसमें लिखा टेल बीरर वो आदमी है जो सीक्रेट्स जाहिर करता है दूसरे लोगों के ऊपर, आपके सीक्रेट्स। ये एक ऐसा व्यक्ति है चर्च में, बाइबल कहती है ये इनडायरेक्टली शैतान का दूत है और शैतान उसे इस्तेमाल कर रहा है। कुछ लोगों की आदत होती है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से पास्टर्स ऐसे लोगों के साथ ग्रसित हैं, बहुत सी सेवकाइयां ऐसे लोगों के साथ ग्रसित हैं। आपके साथ कुछ लोग होते हैं ऐसे जो खुद कहीं नहीं जाते, पर आपके साथ के लोगों को हमेशा डिस्करेज करते हैं। खुद कहीं नहीं जाना उन्होंने, लेकिन साथ वाले लोगों को कभी मालूम नहीं होता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और जब आप आत्मा में बढ़ते हैं और ऐसे लोगों को आप निकालते हैं, लोगों को समझ आती है अच्छा ये व्यक्ति शैतान का दूत था, ये शैतान की विशेषताओं का एक प्रमाण था इसके अंदर, और जब ये गया सब कुछ सेट हो गया।